हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे चल रही है तैयारी आपका नीट 22 का। उम्मीद है कि अच्छा ही चल रहा होगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, लगे रहिए। 80 दिन और बाकी है, 80 डेज ओनली आपका रिमेनिंग है, तो जम के तैयारी कीजिए और इस तैयारी को थोड़ा स्मार्टली कीजिए ताकि आपको कम मेहनत में, इनफैक्ट कम मेहनत में नहीं, जो ऑप्टिमाइज मेहनत है उस मेहनत पे आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल पाए। ओके, तो आज आप एक सिंपल सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज द सॉलिड स्टेट। 12th स्टैंडर्ड का सॉलिड स्टेट चैप्टर। हम हमेशा अक्सर क्या करते हैं, उस चैप्टर को हल्का में लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस चैप्टर को, जो कि इस तरह का चैप्टर होता है, इजी होता है और उसमें से 100% क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आपके पास ऐसा एडवांटेज है कि कोई इजी चैप्टर है जो आपको उसमें अच्छे से आता है, तो उसको आपको इस तरह का तैयारी करना चाहिए कि आपका वो गलत ना हो। अगर एक क्वेश्चन भी आता है और आपको उसमें 4 मार्क्स मिल जाता है तो क्या खराब है। हम अक्सर क्या करते हैं, उस इजी टॉपिक को इतना हल्का ले लेते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आते हुए भी नीट में गलत करके आते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जो 21 के बच्चे थे नीट के, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा। नीट 21 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है, द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्राविस लैटिस यूनिट सेल इज। मतलब कि पूछ रहा है कि जो ब्राविस लैटिस होता है, हम सबको पता है कि 14 उसमें यूनिट सेल होता है, मतलब 14 तरह का ब्राविस लैटिस होता है। तो उसमें से बॉडी सेंटर्ड वाला कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं सॉलिड स्टेट, अरे यार ये तो हो जाएगा, फट से पढ़ते हैं, डिफेक्ट उसका पढ़ते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, चैप्टर का निकाल के आगे चल जाते हैं। हालांकि इतना टाइम लेने वाला ही चैप्टर है, 1-1.5 घंटा में हो जाना चाहिए चैप्टर को। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हल्का हल्का चीज होता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, स्किप कर जाते हैं। एंड इस साल क्या हुआ, 21 में यहाँ में से क्वेश्चन आ गया है, ब्राविस लैटिस वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया है। और हम अक्सर इसको बस थॉरोली ऊपर ऊपर देखते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको ये तो खुशी होना चाहिए ना कि जो चैप्टर आपका इजी है, आपको आता है, तो उसको अच्छा से करके निकलना है ना, कि उसमें से क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए। वो तो बोनस मार्क्स होता है, बोनस मार्क्स। आप बताइए, ये क्वेश्चन जो किया होगा तो बोनस क्वेश्चन था, ये तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज़वी फाउंडेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नीट 22 की तैयारी को बूस्ट करना है इस तरह का ट्रिक के साथ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज ब्राविस लैटिस वाला। इसको याद करवा देंगे, रट्टा करवा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, हमको जो 14 की तरह का जो यूनिट सेल होता है उसमें से हमको 14 क्रिस्टल याद रखना, 7 क्रिस्टल याद रखना है। ब्राविस लैटिस ने जो 7 क्रिस्टल दिया था उसको सीक्वेंस में याद रखना है, दैट इज क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक जिसको रोम्बिक भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। याद रखने का क्या तरीका है, यहां लिखेंगे सीटी और ओआर और एच एम टी, ठीक है। सीटी और एच एम टी, सीटी और एच एम टी, बोलिए सीटी और एच एम टी। सी से क्यूबिक, सी से क्यूबिक, क्यूबिक, ठीक है। टी से टेट्रागोनल, 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 टेट्रागोनल। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, बोलिए सीटी और एचएमटी। एचएमटी घड़ी होता है, एचएमटी घड़ी होता है, एचएमटी घड़ी होता है, ठीक है। एचएमटी घड़ी होता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में ये बड़ा फेमस सा कंपनी है। एचएमटी बड़ा अच्छा घड़ी बनाता है, ब्रांडेड घड़ी बनता है, बहुत अच्छा था। अभी तो फास्ट ट्रैक में सब आ गया, लेकिन एचएमटी बहुत बेस्ट घड़ी था, ठीक है। तो चलिए सीटी और एचएमटी को ऐसे सीक्वेंस में याद कीजिए, बाकी ये सब आपको याद करवा देंगे। एक एक चीज एनसीईआरटी से लिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ में से आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। तो याद करते हैं, देखिए। तो सीटी एंड एचएमटी क्यूबिक, जब भी क्यूबिक की बात है तो क्यूबिक में क्या करना है कि ये क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब कैसे होगा, क्यूब आपका क्यूब कैसे होगा, ये छोटा सा ऐसे क्यूब बना हुआ होगा, ठीक है। क्यूब बना होगा तो ये क्या होगा, सब 90 90 90 90 90 होगा। तो इसमें देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c, एज लेंथ की बात कर रहे हैं, a b c होगा। और एंगल देखिए सब 90 90 90 होगा, तो 90 90 90, ठीक है। ये तीन तरह का आपका यूनिट सेल बनाता है। प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है एंड फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, CuNaCl ZnS, CuNaCl ZnS, CuNaCl ZnS। डायमंड का भी इसका एग्जांपल है, याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल बस देखेंगे, बाकी इधर उधर का बुक में नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी का फोकस कीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीटी, टी से टेट्रागोनल। जहां टेट्रागोनल दिमाग में है, ब्रेड बैकवर्ड को याद करना। ब्रेड बैकवर्ड कैसे, लंबा से चौड़ा सा होता है, उसका ऊपर वाला स्क्वायर होता है, नीचे लंबा होता है, यानी कि ऊपर वाला स्क्वायर होता है, नीचे का लंबा होता है, यानी कि 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 कुछ इस तरह का होता है। तो क्या होगा, a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। एंगल की बात करेंगे सब 90 90 होगा, ठीक है। कितना तरह का यूनिट सेल बनाता है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड बनाता है। एग्जांपल, जब भी एग्जांपल याद है, व्हाइट टीन, टीन ऑक्साइड, SnO2 एंड CaSO4, याद रखना है, याद रखना है। एग्जांपल को बस देखते हुए निकल जाएंगे, टीन 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 वाला याद आएगा तो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे O,
उसे ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक बोलेंगे या इसको रोम्बिक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये सीपीयू है। आप सीपीयू देखे हैं घर पे, सीपीयू कैसे होता है, सीपीयू कैसे होता है, सीपीयू कैसे होता है, सीपीयू 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 इधर बना रहे थे। ये सीपीयू ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे लंबा होता है ऊपर वाला और नीचे ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है, इस तरह सीपीयू होता है। सीपीयू में क्या दिख रहा है, देखिए आपको, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और उसमें आपको याद रखना है कि एंगल सब 90 90 90, ये भी 90 है आपस में, देखिए ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये लोग आपस में 90 होगा, 90 90 ठीक है, चलिए ठीक। ओके, उसके बाद सीटी हो गया, सीटी हो गया, ओ आर, आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या करना है, ये क्यूब जो है इस क्यूब को थोड़ा टिल्ट करना है। तो क्यूब को टिल्ट करेंगे तो एज में कोई दिक्कत आएगा नहीं, आएगा। तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लेकिन अगर हम टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, एंगल में दिक्कत आएगा। तो अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्यूब हो जाएगा आपका, टिल्टेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट, ऐसा सब कुछ टिल्ट रहेगा। तो एंगल इक्वल टू नहीं होगा, 90 इक्वल टू 90 नहीं होगा, मतलब अल्फा बीटा 90 नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है आपका, कैल्काइट है, CaCO3 है एंड सिनाबार है, HGS है। एनसीईआरटी के दो ही एग्जांपल है, दो ही एग्जांपल को याद रखना है। ओके, हेक्सागोनल तो बड़ा सिंपल सा है। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाला होगा। इसको एक बेंजीन रिंग बना दीजिए, ठीक है, एक नीचे बेंजीन रिंग बना दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो यानी कि ये एंगल जो है आपका इक्वल नहीं होगा, यानी कि आपका देखिए a इक्वल टू बी होगा लेकिन c इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि एक लंबा होगा। और एंगल की बात करेंगे तो बस ये वाला जो नीचे दो बेंजीन को जोड़ रहा है वो सीधा वाला एक तो खाली 90 होगा, अल्फा बीटा 90 होगा। और ये जो एंगल है इसमें आपस में ये 180 डिग्री होता है, पता है। तो इसको ऐसे दिमाग में याद रखना है। एग्जांपल ग्रेफाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट याद रखना, एनसीईआरटी में बोल रहा है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड TDS है, इसको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। एक क्लिनिक है, क्लिनिक हॉस्पिटल है, मोनोक्लिनिक। इसमें क्या किया, सीपीयू को टिल्ट कर दिया। सीपीयू को टिल्ट कर दिया तो क्या हुआ आपका, सीपीयू को क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, टिल्टेड सीपीयू, ठीक है, टिल्टेड सीपीयू। तो अल्फा अल्फा इज नॉट, ए बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों में इसमें याद रखना है कि अलग 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 होगा, ठीक है। और जब हम टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, एक का 90 से उल्टा हो जाएगा, तो टिल्ट करेंगे तो एक 90 नहीं रहेगा एंड बाकी अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, चलिए लास्ट में ट्राइक्लिनिक, बड़ा अटपटा सा ट्राइक्लिनिक का क्या होगा, ना तो कुछ एज सेम होगा, तीनों का तीनों एज अलग है और तीनों का तीनों एंगल अलग है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको याद करते हैं, याद करने के ट्रिक बताते हैं। इसको क्या याद करना है कि मेरे को याद रखना है सीटी और एचएमटी, हो गया सीटी और एचएमटी। चलिए सीटी और एचएमटी होगा सीक्वेंस, एज लेंथ का सीक्वेंस होगा, क्या होगा, 0 1 2 0 1 2 2। फिर से बोलिए 0 1 2 0 1 2 2। जब 0 होगा यानी कि 0 मतलब कुछ भी नहीं, सब इक्वल है, कुछ भी नहीं, अनइक्वल नहीं है। 1 होगा मतलब एक तो अनइक्वल है, कोई भी एक एज अनइक्वल होगा। फिर 2 है मतलब दोनों का दोनों एज अनइक्वल है। तो याद रखना सीटी और ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, दोनों का दोनों अनइक्वल है। उसके बाद फिर 0 1 2 फिर 0, यानी कि रोम्बोहेड्रल में कुछ भी सब इक्वल है, देन 0 1 देन 2 2। तो 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2। सबसे पहले याद रखना सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक जिसको रोम्बिक भी बोलते हैं, आर से रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल भी बोलते हैं, एच से हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है। एम से मोनोक्लिनिक बोलेंगे एंड टी से ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। फिर वहां पर जाएंगे एज में 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2, खत्म। एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल में कुछ बराबर कोई दिक्कत नहीं है, 90 0 0 0 इस तरह से लिखिए, 0 0 0 1 0 0 0 1। हेक्सागोनल को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेक्सागोनल आपका अपने आप ही याद हो जाएगा कि ऊपर वाला 90 होगा एंड एक तो आपका अलग होगा, ऊपर वाला 120 होगा, बाकी नीचे का 90 90 होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, चलिए एंड उसके बाद मोनोक्लिनिक पे आएंगे। तो मोनोक्लिनिक में ये याद रखेंगे, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, एक 90 के बराबर नहीं है एंड ये तो ट्राइक्लिनिक बड़ा, इसको याद रखिए, ट्राइक्लिनिक का कुछ भी इक्वल नहीं है। नाम में है ट्राई तो तीनों का तीनों अनइक्वल है, ये भी है ये भी है। ट्राइक्लिनिक नाम में है ट्राई, तीनों का तीनों अनइक्वल है, याद हो गया। अब मेन जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, तो कहानी ऐसे चालू होता है कि जो, अब देखते हैं इसको पॉसिबल वेरिएबल्स, मतलब कि अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक किस किस फॉर्म में हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल अगर है तो वो कैसे होगा, वो या तो प्रिमिटिव होगा या तो बॉडी सेंटर्ड होगा। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक है तो वो कैसे होगा, वो प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा। एंड उसके बाद रोम्बोहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया या ट्राइक्लिनिक हो गया, सब प्रिमिटिव तो होगा, सब में प्रिमिटिव होगा एंड लास्ट एक में क्या होगा, मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड है। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए
14 प्राइवेट लैटिस में से सातों का सातों में प्रिमिटिव तो होगा ही, प्रिमिटिव होगा ही। प्रिमिटिव होना मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव होना मतलब क्या होगा, एक क्यूब होगा और क्यूब का सारा कॉर्नर में तो आपका एक एक एटम होगा ही। अब एक एटम 1/8 पार्ट शेड करेगा तो ओवरऑल एक एटम से बनेगा एक क्यूब, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो यहाँ का ये होगा प्रिमिटिव तो सब में होगा, तो प्रिमिटिव कितना होगा, सब में होगा, लेकिन सातों का सातों में प्रिमिटिव होगा। एसएससी की बात करेंगे यानी प्रिमिटिव लोग बोलेंगे तो प्रिमिटिव क्या होगा, सातों का सातों में होगा। प्रिमिटिव क्या होगा, सातों का सातों में होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है कि बॉडी सेंटर कितने में होगा, तो उसका पहले ऐसे याद रखते हैं। क्या याद रखेंगे, देखिए बोलिए, BF BFB BFB BFE BFB BFE एंड देन यहाँ पे E होगा। इसको एक कहानी के हिसाब से याद रख सकते हैं। सोचिए आम लड़का की जिंदगी क्या होता है, ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ और किया जाए, आम लड़का का जिंदगी क्या होता है, क्या होगा कि पहले बनेगा किसी का बॉयफ्रेंड, बड़ा मजा आता है ना, बनेंगे खुशी खुशी, जब पढ़ाई करने का टाइम उस टाइम क्या करेंगे, बनेंगे किसी का बॉयफ्रेंड। जब बॉयफ्रेंड बनेंगे तो दिन भर अपना टाइम व्यस्त होगा, कहाँ पर बिजी रहेगा, उसको बॉडीगार्ड करने में, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, या फिर थोड़ा होता है नहीं है भैया मेरी है, तो उस तरह का बॉडीगार्ड बनेंगे, तो बॉयफ्रेंड बनेंगे, फिर धीरे धीरे उसको बॉडीगार्ड बनने लगेंगे। फिर एक दिन अचानक से पता चला कि ब्रेकअप हो गया, तो बेचारा क्या होगा, तो बॉयफ्रेंड बन गया, खत्म, तो बॉयफ्रेंड क्या हो गया, एंड हो गया। जैसे एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद क्या होगा, धीरे 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 देवदास बनेगा, जाकर के क्लिनिक में पड़ा रहेगा चेकअप कराने के लिए, बेटा बीमारी हो गया, सदमा मिल गया है, तो क्या होगा, मोनो क्लिनिक, एक क्लिनिक में जाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, एंड सेंटेड होगा। तो बस इतना ही याद रखना है। मतलब कि क्या है कि प्रिमिटिव सब में होगा, 7 प्रिमिटिव हो गया। 3 है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड जहां बीबी आ रहा है, देखिए बी स्टार्टिंग का बीबी 3 होगा, तीनों बीबी है, तो बॉडी सेंटर्ड 3 होगा। फेस सेंटर्ड कहां हो रहा है, बीएफ में हो रहा है एंड बीएफ ई में हो रहा है, तो बीएफ दो तो फेस सेंटर्ड है, एंड लास्ट में एंड कहां पर हो रहा है, दो एंड हो रहा है। एक तो आपका मोनो क्लिनिक में एंड हो रहा है, क्लिनिक क्लास में जाना ही पड़ेगा, सदमा मिलेगा तो, और एक कहां पे आपको ऑर्थोरोम्बिक में हो रहा है। तो यानी कि आपका एससी प्रिमिटिव 7 है, बॉडी सेंटर्ड 3 है, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के इक्वल है, तो इसको इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका बॉडी सेंटर्ड 3 है एंड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड दोनों बराबर है, 2-2। तो यहाँ ऑप्शन में आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड कितना होगा, तो बॉडी सेंटर्ड 3 होगा। तो ऑप्शन में यही याद रखना था कि 3 होगा, कंफ्यूजन 3-2 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन है तो छोड़ के नहीं आना है। डिटेल चैप्टर अगर आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट का, तो जेवी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए, तो डिटेल चैप्टर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू।